बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 4 को। इसके अंदर हम मज़ीद कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। देखें, जो पिछली क्लास के अंदर हमने देख लिया था कि हम जो है फ़ॉन्ट साइज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, इस तरह बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फिल कलर और फ़ॉन्ट कलर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो पिछली क्लास में रह गया था वो ये वाला ऑप्शन था बॉर्डर्स का, तो मैंने कहा था इसके अंदर कुछ तफसील है, तो मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर आप बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पूरा लेआउट है वो ऑटोमेटिकली आपको टेबल फॉर्मेट में मिलता है। यहाँ पे सेल्स हैं, इस तरह यहाँ पे कॉलम्स हैं, यहाँ पे रोज़ हैं, तो ये ऑटोमेटिकली टेबल एक बना हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये टेबल आपके पास ऐसे बना हुआ आएगा, तो ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है कि मैं आपको दिखाऊं कि प्रिंट होने के बाद ये डॉक्यूमेंट कैसा आएगा, तो आप देखें कैसा आएगा। हम फाइल में जाते हैं और फाइल में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ये देखें प्रिंट का। तो जब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो देखें ये आपके पास प्रीव्यू आता है इस तरह से। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब देखें, हालांकि जब हमने एक्सेल शीट के अंदर देखा था तो वहाँ पे हमारे पास टेबल नज़र आ रहा था, मतलब वहाँ पे कॉलम्स बने हुए थे, बॉक्सेस बने हुए थे, वहाँ पे टेबल बना हुआ था। लेकिन जब मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रिंट के बाद, तो देखिए ये बिल्कुल ब्लैंक शीट है। जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ आ रहा है, शहबाज IT अकेडमी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जो बॉक्सेस, जो बॉर्डर, जो टेबल बना था वो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से देखें बैक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मुझे टेबल नज़र आ रहा है बना हुआ, कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ से देखूँ तो रोज़ नज़र आ रही है मुझे बनी हुई। लेकिन जब हम इसको प्रिंट आउट करते हैं, अच्छा प्रिंट आउट की जो शॉर्ट कमांड है वो कंट्रोल F2 है। जब आप कंट्रोल F2 करते हैं तो आपके पास ये प्रिंट प्रीव्यू असल में आता है। तो इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कंट्रोल P प्रेस करते हैं तब भी आपके पास ये ऑप्शन आते हैं। कंट्रोल P प्रिंट के लिए है, और अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल F2 जो ऊपर हॉट कीज़ बनी होती हैं F1, F2, F3, तो आप कंट्रोल F2 दबाते हैं तो ये प्रिंट प्रीव्यू आता है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करें। देखिए, मेरा मशवरा है कि हमेशा आप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करें। शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करना आसान है, इससे आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। वजह से कि आप फाइल में जाएँ और फाइल में जाने के बाद आप प्रिंट को चूज़ करें। आप जस्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F2 दबाएंगे तो सिंपल आप प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएंगे, और कंट्रोल P दबाएंगे तब भी आप प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएंगे। इन चीज़ों को नोट कर लिया करें, बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके लिए। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर नज़र आ रहे हैं लेकिन प्रिंट में नज़र नहीं आ रहे। मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो वहाँ मुझे बॉर्डर नज़र नहीं आएंगे। तो बॉर्डर्स को विजिबल करने के लिए कि मेरे पास ये प्रिंट के अंदर भी ये बॉर्डर्स हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन बॉर्डर्स को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक डाटा, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने इसका मज़ीद फिल करना है, बच्चों के नाम ऐड करता जाऊँगा, यहाँ पे क्लास हो, यहाँ पे उसके मार्क्स लिखता जाऊँगा। अब मुझे अगर इसको बॉर्डर्स लगाने हैं ताकि वो प्रिंट में भी हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड, अपने जो माउस है उसका यहाँ से आपने इसको सिलेक्शन करनी है, और जिस इससे तक आप बॉर्डर चाहते हैं वहाँ तक आपने सिलेक्शन को छोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने सिलेक्शन कर ली। अब मैंने इन बॉर्डर्स के ऊपर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। और मैं इस बॉर्डर का यहाँ पर देखें एरो छोटा सा बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन, इनको वन बाय वन देख लें। आप एक दफ़ा इनको समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आपके लिए परेशानी रहेगी, आपको बहुत से काम में मुश्किलात होती हैं। तो देखें, सबसे पहला आ रहा है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का मतलब ये होता है कि हर लाइन इस लाइन के नीचे आ जाएगी। मैं वो करके दिखाया तो मिसाल के तौर पर देखें, शहबाज IT अकेडमी लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट किया, जस्ट एक सेल को सिलेक्ट किया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से देखें बॉटम बॉर्डर, इसको क्लिक किया तो अब देखें आप नज़र आएगा आपको कि यहाँ पे शहबाज IT अकेडमी के नीचे एक लाइन नज़र आ गई, थोड़ी सी डार्क हो गई है। देखिए, ये जो लाइन है यहाँ पे और जो इसके नीचे लाइन है ये लाइट है, जबकि जो शहबाज IT अकेडमी की जो नीचे जो लाइन लगी है वो डार्क हो गई है। इस डार्क लाइन का मतलब है कि अब ये प्रिंट में आएगी। कैसे आएगी, तो मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल P करता हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे शहबाज IT अकेडमी के नीचे लाइन लग के आ चुकी है, तो ये असल में बॉर्डर है। तो इसी तरह आप इसको बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं। दोबारा से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखें टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं, लेफ़्ट वाला, राइट वाला, इसी तरह से नो बॉर्डर। अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ बॉर्डर ख़त्म करने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको नो बॉर्डर क्लिक कर दूँगा, सारे बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे। अब देखें, वो जो डार्क लाइन थी वो ख़त्म हो गई है। इसी तरह अगर मुझे पूरे के ऊपर बॉर्डर लगाना है, मैंने उस हिस्से को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर में जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे मिलता है ऑल बॉर्डर्स का। थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये देखें यहाँ पर लिखा है ऑल बॉर्डर्स, और ऑल बॉर्डर्स का मतलब है कि ये तमाम के ऊपर बॉर्डर्स लगा देगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ। अब देखें आप, इसके अंदर बॉर्डर्स लग चुके हैं।
जो यहाँ पे बॉर्डर्स लगे हुए हैं वो थोड़े से लाइट हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये बॉर्डर्स प्रिंट में नहीं होंगे, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सेल है और कौन सा कॉलम और कौन सी रो है। जबकि जो ये वाले बॉर्डर्स हैं ये डार्क हैं, इसका मतलब है कि अब ये प्रिंट आउट हो गया। मैं कंट्रोल F2 करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पे अब ये बॉर्डर्स जो हैं ये विजिबल हो रहे हैं। तो अब मैं जब इसको प्रिंट आउट करूँगा तो ये बॉर्डर्स मेरे पास नज़र आएंगे। तो जो एक्सेल के अंदर ये जो आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहे होते हैं यहाँ पे ये प्रिंट आउट नहीं होते, ये जस्ट आपको इंडिकेट करने के लिए होते हैं कि भाई इनको आप यूज़ कैसे करें। अगर आपके पास ये बॉर्डर्स नहीं होंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन सा सेल है, ये कौन सी रो है, ये कौन सा कॉलम है। तो इस तरह से आप इन बॉर्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शन भी हैं। देखें फ़र्ज़ करें मेरे पास ये बॉर्डर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आउटसाइड का जो बॉर्डर है ये वाला जो उसकी आउटलाइन है वो थोड़ी सी मोटी हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से देखें एक ऑप्शन है आउटलाइन बॉर्डर, तो ये डबल है। मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। देखें थिक आउटसाइड बॉर्डर, जैसे आप इसको पर क्लिक करते हैं, मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखें आपको नज़र आएगा कि जो जो नॉर्मल जो बॉर्डर्स की लाइन लगी हुई है ये पतली हैं, जबकि जो आउटसाइड बॉर्डर की जो लाइन है ये मोटी है। तो ये आपको विजिबल हो रहा होगा। इस तरह अब हम क्या करते हैं कि जो हेडिंग्स बनाते हैं उसके हम आउटलाइन बॉर्डर चूज़ कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ इसमें देखें, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने आउटलाइन जो थिक बॉर्डर है ये चूज़ किया हुआ है, तो अब मुझे बार बार मेनू खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे मुझे आउटलाइन बॉर्डर लगाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे बस इसको क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली थिक बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएंगे। अंदर के बॉर्डर्स नहीं आए, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर, जितनी मैंने रेंज सेलेक्ट की होगी इनके आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ देखें जो आउटसाइड बॉर्डर है थिक बॉर्डर, ये देखें ये इसके बाहर की रोज़ डार्क हैं, अंदर की जो है ना वो डॉटेड लाइन है। इसका मतलब है कि अंदर बॉर्डर नहीं लगेगा, सिर्फ आउटसाइड के ऊपर बॉर्डर लगेगा। यहाँ देखें ये ऑल बॉर्डर्स है। ऑल बॉर्डर्स का मतलब है, देखें ऑल बॉर्डर्स का मतलब है तमाम के तमाम जो बॉर्डर्स हैं अंदर वाले भी और बाहर वाले भी, ये सब के सब डार्क हैं। इसका मतलब है कि सबके ऊपर लगेगा। इस तरह से जो आउटसाइड बॉर्डर है ये नॉर्मल बॉर्डर है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अंदर का जो सेल होंगे उसके ऊपर बॉर्डर नहीं लगेगा, जो आउटसाइड के जो सेल की बाउंड्रीज होंगी उसके ऊपर बॉर्डर लगेगा। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा समझना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके समझा देता हूँ। एग्जांपल, मैंने ये एक सिलेक्शन की यहाँ से यहाँ तक। जब आप इस तरह से कुछ सिलेक्शन करते हैं जिसके अंदर रोज़ कुछ ज़्यादा कॉलम्स ज़्यादा सेल्स आ रहे होते हैं तो इसको रेंज कहते हैं। तो अब मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली है सेल्स की। अब मैं जब इसके ऊपर आउटसाइड बॉर्डर लगाऊँगा तो ये देखें इसने आउटसाइड बॉर्डर लगाया है बाहर की तरफ से, अंदर बॉर्डर नहीं लगा। मैं इसका कंट्रोल F2 से प्रीव्यू देखूँ अगर तो ये देखें यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर्स नहीं लगे, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर ही लगा। जैसे इसमें इनसाइड बॉर्डर्स भी लगे हैं लेकिन इसमें नहीं लगे। इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे पतले वाले जो आउटसाइड बॉर्डर हैं वो लगाता हूँ, सिलेक्शन की और यहाँ से मैंने इसको ओपन किया एरो से और यहाँ से देखें ये तो थिक वाले थे, अब मैं नॉर्मल आउटसाइड बॉर्डर लगाता हूँ। तो ये देखें अब ये आउटसाइड बॉर्डर लगे हैं, अंदर बॉर्डर नहीं लगा लेकिन बाहर लगा, लेकिन ये थिक ये थोड़ा सा पतला है और ये मोटा है। तो ये फ़र्क है इनसाइड और आउटसाइड बॉर्डर में। इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे आता हूँ और मैंने ये सेल सेलेक्ट किए और मैं यहाँ से कहूँगा ऑल बॉर्डर्स, ये देखें ऑल बॉर्डर्स चूज़ करता हूँ तो अब अंदर भी लगे हैं बाहर भी लगे हैं। तो इस तरह से आप इन बॉर्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं इस रो के अंदर जो डाटा लिखा है इसको मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा नुमाया हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन की यहाँ से गए और हम इसको थिक बॉर्डर यूज़ कर लिया। अब देखें जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा मैं यूँ लिखा हुआ आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैंने इस रो को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसके बॉर्डर्स थिक कर दिए ताकि जो देखने वाला है वो इसके ऊपर फ़ौरन से फोकस करे। तो ये मुख्तलिफ हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, किसी चीज़ को अट्रैक्ट कराने के लिए, ताकि जो देखने वाला है वो फ़ौरन से इस पॉइंट को पहले फोकस कर ले। तो ये बॉर्डर से अब देखें अगर आपने बॉर्डर लगा लिया और आप कहते हैं इसको ख़त्म भी करना है तो कैसे करेंगे, आपने उतने एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन इसमें लाजमी है। अगर आप सिलेक्शन नहीं करेंगे और रिफर्स करें, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है और मैं कहता हूँ भाई यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर दें। देखिए ये वाला ऑप्शन है नो बॉर्डर का, करूँगा तो यहाँ तो वैसे ही नो है तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। आपने जिस हिस्से से बॉर्डर ख़त्म करना है उस हिस्से को उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे पहले और यहाँ से बॉर्डर के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप करेंगे नो बॉर्डर्स। तो देखिए अब सबके सब बॉर्डर ख़त्म हो गए। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कंट्रोल F2 से, तो देखिए ये बॉर्डर्स ख़त्म हो गए। इसी तरह अगर आपने ये वाले बॉर्डर्स लगाए और आप चाहते हैं इसको रिमूव करना तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे इसी तरह से और यहाँ से फिर यहाँ से इसको आप नो बॉर्डर करेंगे तो ये देखें सारे बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे।
तो इस तरह से आप बॉर्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चले कि आप जो है बॉर्डर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर्स के मज़ीद कुछ ऑप्शन है, फ़िलहाल आप इन बेसिक्स को कवर करें कि इसके अंदर आप कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जब इसके एडवांस थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसके अंदर देखेंगे कि हम इस लाइन्स को डबल लाइन कैसे कर सकते हैं, डॉटेड लाइन कैसे कर सकते हैं, लाइन का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इस बॉर्डर के कॉन्सेप्ट को समझें कि अगर आपने कहीं बॉर्डर लगाना है तो जो एक्सेल के डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लगे हुए हैं, जो टेबल बना हुआ है, ये आपको विजिबल नहीं होता। आपने क्या करना होता है, आपने ख़ुद से बॉर्डर लगाना है, तभी यहाँ पे ये एक्सेल के अंदर ये ऑप्शंस दिया हुआ है ताकि आप इन बॉर्डर्स के ऑप्शंस को यूज़ कर सकें इस तरह से करके। तो उम्मीद है ये आपको थोड़ा जो कोशिश ये समझ आई होगी कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बॉर्डर्स को अपने टेक्स्ट के अंदर, एक्सेल के अंदर। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।